इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक इंडिपेंडेंट और परमानेंट बॉडी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कुछ फैक्ट्स को। इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन और इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन 1951 से 52 के बीच में कंडक्ट करवाया गया जिसमें 17 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। अब इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन से लेकर अभी तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल 326 जिसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से भी जाना जाता है और यही हमारा राइट टू वोट है और ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। अब 1988 तक आर्टिकल 326 कहता था कि वोट देने की मिनिमम एज है 21, पर 1988 में आया 61st अमेंडमेंट एक्ट जिसने वोट देने की मिनिमम एज को 21 से रिड्यूस करके 18 कर दिया। अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 की, जिसमें आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 को कवर किया गया। अब आर्टिकल 324 कहता है कि हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो कि फ्री और फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवा सके। आर्टिकल 324 ये भी कहता है कि पार्लियामेंट यानी लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली यानी विधानसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाएगा। अब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाता है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं। 1950 से 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में केवल एक इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मल्टीपल मेंबर बॉडी बना दिया गया। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि 1988 में 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने वोटर्स की मिनिमम एज को 21 से रिड्यूस करके 18 कर दिया। अब एज रिड्यूस की थी तो मतलब वोटर्स की संख्या बढ़ गई, वर्कलोड बढ़ गया, इसलिए इसे मल्टीपल मेंबर बॉडी बना दिया गया। अब 1990 में इसे फिर से सिंगल मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन 1993 में दोबारा इसे मल्टीपल मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हमारा इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट करता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिसे चेयरमैन भी कहते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर को जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इन तीनों की ही पावर इक्वल होती है और ये तीनों ही सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल स्टेटस, सैलरी और पर्क्स को एंजॉय करते हैं। अब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ लिमिटेशंस को देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशंस को डिस्क्राइब नहीं करा गया है और टर्म ऑफ ऑफिस को भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स को फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं करा जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स है वोटिंग लिस्ट में वोटर्स का नाम रजिस्टर कर और इलेक्शंस की डेट का नोटिफिकेशन भी देती है और पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स भी प्रदान करती है। उसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन भी करवाती है और मोस्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।